नमस्कार साथी, मैं हितेश चौहान। आज एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल कवर। एक हाड़ी रानी, एक वीरांगना है। एक ऐसी वीरांगना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हुआ क्या था कि मेवाड़ के उस समय शासक के कौन थे? राजसिंह, राणा राजसिंह। तो हुआ क्या कि रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती से रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब। कौन करना चाहता था? औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह किसने कर लिया? राजसिंह ने कर लिया। क्योंकि चारुमती और राजसिंह पहले से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन राजसिंह को यह मालूम नहीं पता था। उसको पता था, लेकिन वो राजसिंह क्या चाहता था कि राजसिंह वो चारुमती से प्रेम करता था, लेकिन वो उसने कभी उसके सामने इजहार नहीं किया। उसको बताया नहीं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उसके साथ उसके मन में था कि हो ना हो, मैं एक ना एक दिन इसके साथ मैं शादी करूंगा। चारुमती अपने मन में ही राजसिंह को अपना पति मान चुकी थी। हुआ क्या कि रूपनगढ़ जो तहसील थी वो किसके अंडर में थी? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसके अंडर में थी? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो हुआ क्या कि औरंगजेब ने उसके कहा कि तू अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर ले। किसको कहा? रूपनगढ़ की राजकुमार उनके पिताजी यानी कि चारुमती के पिताजी को, तेरी बेटी की शादी मेरे साथ कर ले। अब हुआ क्या कि उन्होंने ना नहीं बोला। क्यों ना नहीं बोला? क्योंकि औरंगजेब बहुत बड़ा बादशाह था, उसके सामने टक्कर लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। केवल एक व्यक्ति था जो इसकी टक्कर ले सकता था, वो था राजसिंह। चारुमती ने राजसिंह के साथ विवाह कर लिया। विवाह हो गया। हुआ क्या कि विवाह हो जाने के बाद औरंगजेब बहुत नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि शादी कौन करना चाहता था? औरंगजेब ने सोचा कि यार तूने शादी क्यों कर ली? मैं शादी करने वाला था। तू जहां जाता हूं मैं वहां पर तू मेरे बीच में आ जाता है। इसलिए उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने का एक कारण तो था ये चारुमती का विवाह। दूसरा कारण था जजिया कर लगाना। मतलब जिस तरह से औरंगजेब ने मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था, यानी कि हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, वो जजिया कर का विरोध किसने किया था? किसने किया था? राजसिंह ने। दो कारण थे आक्रमण के। पहला कारण था कि जजिया कर लगाया था, और दूसरा कारण था चारुमती से विवाह हुआ था। हुआ क्या था कि जो औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो राजसिंह की सेना बहुत कम हो गई, तो और औरंगजेब की सेना बहुत ज्यादा थी। तो हुआ क्या कि राजसिंह ने मदद मांगी। किससे? उनका सामंत था कौन? सलूमगढ़ के चुंडावत। कौन? रतन सिंह चुंडावत। उनका सामंत होते थे। उनके मतलब जब भी आक्रमण होते मेवाड़ पर, तो उनकी रक्षा करने के लिए इनको हाजिर होना होता था। तो हुआ क्या कि उस समय रतन सिंह शादी करने गए थे। कहाँ गए थे? चारुमती आपने यानी कि सॉल कवर के शादी करके लौट रहे थे। कौन लौट रहे थे? रतन सिंह चुंडावत। हुआ क्या कि रास्ते में लौट रहे थे, लौटते लौटते उनको एक संदेश मिला कि मेवाड़ पर आक्रमण हो गया है औरंगजेब का, तो आपको जल्दी जाना होगा। तो रतन सिंह ने मना बोल दिया, अरे क्या बात कर रहा है, मेरी शादी हुई है, इतनी जल्दी में कहा जाऊंगा, अभी तो शादी हुई है, कम से कम मेरी पत्नी के साथ मैं बैठूं, मैं बातें करूं, ये क्या युद्ध लगा रखा है। ऐसा करके उन्होंने उस जो लेटर था उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसका मतलब उसको जवाब नहीं दिया, और ऐसे करके जो लेटर आया था उसको फाड़ के फेंक दिया। रतन सिंह चुंडावत और रानी सॉल कवर दोनों अपने महल की तरफ गए। कहां पर? सलूमगढ़ गए। दोनों बातें की। ये बात अपने सॉल कवर को पता नहीं है कि जिस तरह सॉल कवर को ये बात पता नहीं कि मेवाड़ पर आक्रमण हो गया है और रतन सिंह को जाना है। सॉल कवर को बात कब पता चली? जब उनके रतन सिंह चुंडावत के जो मंत्री थे, जो लोग थे उनके रतन सिंह चुंडावत के साथ में रहने वाले, वो बातें कर रहे थे। ये बात सुन ली किसने? सॉल कवर ने। सॉल कवर ने कहा कि आपको युद्ध लड़ने के लिए जाना होगा। आप मेरे यहाँ पर भले आपकी शादी हुई है, लेकिन आपका जो धर्म है, धर्म क्या कि मेवाड़ की रक्षा करना आपके पूर्वजों का धर्म है, उस धर्म को आप ठुकरा नहीं सकते। अगर आपने उस धर्म का पालन नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या सोचेगी, हमें क्या, हमारा जो मान और सम्मान हो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको वहां पर अपने राजसिंह की सहायता के लिए जाना होगा। ऐसे करके रतन सिंह को तिलक लगा के सॉल कवर ने उनको विदा कर दिया। अब हुआ क्या कि नया पलटा है, नई शादी होती है। जब व्यक्ति की नई शादी होती है, तो वो क्या होता है, वो अपने पत्नी के मोह में रहता है। अरे यार क्या कर रही होगी वो, क्या कैसी होगी वो, किस तरह से रहती होगी, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्या कारण है। तो इस तरह से रतन सिंह पूरे रास्ते में जाते जाते सोचता ही रहता। हुआ क्या? युद्ध हुआ। तो राजसिंह की साइड में कौन था? रतन सिंह ने युद्ध में भाग लिया, लेकिन उसका मन था वो किसके अंदर में था? सॉल कवर के पास। अब हुआ क्या कि वो बार बार युद्ध करता, लेकिन उसका ध्यान किसकी तरफ था? सॉल कवर के अंदर। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी, अरे यार वो कैसी होगी, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अरे तेरे को क्या करना है, खाना खाया तो युद्ध करके यार, तू किस लिए आया है। तो उसने मन में सोचता ही रहा। फिर हुआ क्या, उसको रहा नहीं गया। उसने अपने एक आदमी को भेजा, एक व्यक्ति को भेजा, जाके सॉल कवर की निशानी लेकर आओ। किसकी? सॉल कवर की निशानी लेकर आओ। तो उसने अपने एक व्यक्ति को भेजा वहां पर। कहां पर? सलूमगढ़ गया, निशानी लेने के लिए गया हाड़ी रानी के पास, यानी कि किसको पास? सॉल कवर के पास।
निशानी लेने गया तो सौरकौर को ये देखते हुए बहुत मतलब अपमानजनक महसूस हुआ। क्यों कि जो मेरे लिए मेरे मोह के कारण से मेरा पति युद्ध भूमि में अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है। किसकी वजह से? मेरे वजह से। क्यों? क्योंकि उसका मोह किसके ऊपर था? उस रानी के ऊपर था, अपनी पत्नी के ऊपर था। तो युद्ध पर ध्यान नहीं दे रहा था। कौन? रतन सिंह। ये बात सोच के सौरकौर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियां मुझे क्या कहेगी कि मेरे लिए मेरे पति ने युद्ध नहीं किया और युद्ध में हमारी पराजय हुई, और युद्ध में हमारी पराजय हुई और पराजय के कारण मुझे माना जाएगा। किसे माना जाएगा? मुझे यानी किसे? सौरकौर को माना जाएगा। इसलिए ऐसा कहते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना गर्दन काट के उस जो व्यक्ति था उसको दे दी कि जाओ उसको गर्दन काट के उस व्यक्ति को दे दी। वो गर्दन लेकर व्यक्ति आया किसके पास? रतन सिंह के पास। रतन सिंह गर्दन को देख के बहुत चक गया, उसे आश्चर्य हो, ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया? इस तरह तो फिर उसे गुस्सा आया और जो गर्दन थी उस गर्दन को उसने अपने गले में माला बना के उस गले में लटका दी और लटकाते हुए युद्ध करता रहा। तो कहते हैं कि औरंगजेब की सेना को 2-3 किलोमीटर तक पीछे खदेड़ दिया था। किसने खदेड़ दिया था? रतन सिंह ने। इतने भयंकर तरीके से युद्ध किया और युद्ध करते करते वो औरंगजेब की सेना जो को 2-3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया और युद्ध करते करते उसकी मृत्यु हो गई। ये एक महान शासिका थी। कौन? महान एक वीरांगना थी। कौन? सौरकौर। अगर उस समय उसने शीश नहीं काटा होता तो आज भी चुंडावत के नाम का कलंक लग जाता, चुंडावत के वंश पर कलंक लग जाता। ये एक महत्वपूर्ण जो वीरांगना थी वो थी सौरकौर।